हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में पढ़ेंगे हम यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, जैसे संख्या दी रहती है उनका गुणनफल करके उनका इकाई अंक बताना। दूसरा होता है घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। तो हम आज इस दोनों से संबंधित सवाल को हल करेंगे और देखेंगे इनसे संबंधित सवाल कैसे आते हैं, उन्हें किस प्रकार हल किया जाता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। इससे स्टार्ट करने के पहले हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे क्या है कि हमारा दिया है 55 गुणे 21। अगर इसका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होगा। बहुत लोग ये सोचेंगे 55 का गुणा हम 21 में करेंगे। अगर हम इसका गुणा करते हैं, जैसे 55 का गुणा हम करते हैं 21 में, 1 5 5, 1 5 5, 2 5 10, हाथ में लगा 1, 2 5 10, 1 11। अगर इसे हम हल करके देखेंगे तो 5 5 1 1। हम देखते हैं कि दो संख्याओं को हम हल करते हैं भले, लेकिन ये इकाई अंक वही आता है जो यहाँ पर पहले संख्या से गुणा किया जाता है, और जो आता है यहाँ पर वही क्या हमारा इकाई अंक कहता है। इसमें हम देखते हैं चाहे 2 अंक का गुणा हो चाहे 3 अंक का गुणा हो, लेकिन इकाई अंक में कुछ जुड़ता नहीं है। क्योंकि जब दूसरी गिनती का हमें यहाँ से 2 का गुणा करना जब स्टार्ट करते हैं तो ये दूसरी गिनती के नीचे लिखते हैं, यहाँ पर इस गिनती के नीचे नहीं लिखते हैं। इसलिए इकाई अंक वही आता है जो इस संख्या से इसमें गुणा किया जाए। अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 होता है, 6, अगर हम यहाँ पर गुणा 6 का गुणा 5 में करते हैं, जब हम 6 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा कितना 30 आएगा। जब हमारा 30 आएगा तो हम यहाँ पर क्या 0 लिखते हैं, यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। 3 हमारा हासिल हो जाता है, फिर 6 5 30, 3 33 यहाँ हो जाता। तो हमारा यहाँ क्या होता है 0 ही रहता। तब हम ये 30 को पूरा नहीं लेते हैं, हम फिर भी इसमें का भी इकाई अंक देखते हैं कि 30 में का इकाई अंक क्या है 0। तो हमारा यही क्या होता इकाई अंक होता। इसीलिए हम जब भी अगर हमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहे और ऐसे दे दे 55 गुणे 21, तो हम पूरी संख्याओं का गुणा नहीं करेंगे। क्योंकि हमें अगर पूरी संख्याओं का गुणा करेंगे तो समय लगेगा और परीक्षाओं में समय कम होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कभी भी दे, अगर ऐसा देता तो हम सीधे क्या करते, इस इकाई अंक वाले अंक से दूसरे वाले इकाई अंक में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। यहाँ पर जो आएगा वही हमारा क्या होगा इकाई अंक आता है। अगर यहाँ पर जैसे 26 होता तो हम क्या करेंगे 6 5 30, तब तो हमारा यहाँ क्या आ जाता 30 आ जाता। तो हम पूरा 30 को नहीं लेते हैं, सिर्फ इसमें का भी इकाई अंक लेते हैं, इसमें का ही इकाई अंक लेते हैं। अगर हमें कहीं और आगे गुणा करना होता, मान लीजिए 77 आगे दिया है, अगर हमें गुणा करना था हम इस 30 से नहीं गुणा करेंगे, फिर हम इसी में खाली इकाई अंक से ही इस इकाई अंक में गुणा करेंगे। पूरी संख्या को छोड़ दे, इससे इसके आगे कितना है 2 संख्या है, 3 संख्या है, 1 4 संख्या है, उससे हमें नहीं मतलब हम सिर्फ इकाई अंक से ही दूसरी संख्या के इकाई अंक में क्या करेंगे गुणा करते हैं। जब दूसरी संख्या के इकाई अंक में गुणा हम करेंगे तो जो आएगा, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर आता है 0 0 है 7 0 है 0, तो हम यहाँ पर 0 ही लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 आया रहता, जैसे अगर 9 का गुणा इसमें 7 में करते हैं, यहाँ पर 63 आता, तो हम यहाँ पर फिर 63 नहीं लेते, सिर्फ 3 ही लेते हैं। लेकिन एक बात और है, अगर हमें गुणा करते वक्त जब इकाई अंक किसी भी संख्या में 0 आ जाए तो हमें उसके आगे करना ही नहीं चाहिए गुणा, उसके आगे गुणा हमें करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इकाई अंक किसी भी उस बीच में 0 आता है, किसी भी संख्या में अगर उस बीच में इकाई अंक 0 दिया है, आ गया गुणा करते हुए, तो इतना जान लिया अगर 0 से किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। और दूसरी बात यह भी है कि अगर मान लीजिए कोई दी गई है, कोई संख्या दिया गया हो, जो संख्याएं दी गई हो, जैसे 77 गुणे 48 गुणे 55 गुणे 30, अगर ऐसी संख्याएं दी गई हों, यह मान लीजिए 58 है, अगर ऐसी संख्याएं दी गई हों, अगर इनमें ये जो संख्याएं दी गई इनमें एक भी 0 हो, एक भी संख्या की इकाई अंक क्या हो 0 हो, जितनी संख्याएं सभी दी गई हैं, अगर इनका इकाई अंक एक बार ये चारों संख्या या 5 संख्या जितनी संख्या दी जाती हैं गुणनफल में, और पूछता है कि इसका इकाई अंक क्या है, अगर उसमें किसी भी दी गई संख्या में इकाई अंक किसी का 0 हो तो वह सभी का वह क्या हो जाएगा, वह संख्या है उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। क्योंकि अगर 0 से गुणा इसमें करेंगे 0 8 0 है 0, फिर यहाँ जब 0 आ गया फिर इसका गुणा करेंगे तो 8 0 है 0, फिर 7 का गुणा 0 में करेंगे 0। इसका मतलब है कि अगर किसी भी ये जो संख्याएँ दी गई हैं उसमें से अगर किसी का भी इकाई अंक 0 है तो उस सभी संख्याओं का गुणनफल
लास्ट में इकाई अंक शून्य ही आएगा। लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा? शून्य ही आएगा, शून्य ही आएगा। और दूसरी बात है, अगर मान लीजिए गुणा है, ये संख्याएं दी गई हो और उसमें से किसी का इकाई अंक 5 दिया हो, इकाई अंक 5 दिया हो, और फिर उसमें से और किसी संख्या का इकाई अंक अगर सम संख्या हो तो उसका भी इकाई अंक क्या आएगा? शून्य आएगा। जैसे यहाँ पर 55 गुणे 26, 55 गुणे यहाँ पर दिया 77 गुणे 55 गुणे 26, इसमें क्या है? एक का इकाई अंक 5 है, दूसरी का इकाई अंक क्या है? शून्य है। तीसरी का संख्या का, दूसरी संख्या का इकाई अंक क्या है? 5 है, और तीसरी का इकाई अंक क्या है? संख्या का 6 है, सम है। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब जब शून्य का गुणा आगे हम करेंगे तो वह शून्य आता चला जाएगा, अर्थात इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये दोनों बातें याद रहनी चाहिए अगर हम हल करते हैं। और दूसरी बात, अगर हम कभी भी हल करते हैं, जैसे गुणनफल ये दिया हो, संख्याओं का गुणनफल दिया हो, जैसे 77 गुणे 48, यही हम देखते हैं 77 गुणे 48 गुणे 58 गुणे 30, ये तो सही, चलिए इसे हम 32 कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या है, जब हम इन्हें हल करें तो इस सभी संख्या ना कि 77 गुणे 48 हम करने लगेंगे तो करने लगेंगे तो ये समय बहुत ज़्यादा हमारा लग जाएगा। आंसर तो आएगा लेकिन हमारा समय ज़्यादा लगेगा, ये सब करने की क्या जरूरत है। हम सीधे क्या करेंगे, हम सीधा ये जो है इकाई का अंक इसमें से सिर्फ निकाल लेंगे और इसमें से क्या करेंगे? गुणा करेंगे इकाई के अंक को। जैसे इसमें से सीधे हम करेंगे 2 से 8 में, उसी तरह 2 से 8 में गुणा करेंगे, 2 8 16, यहाँ पर 16 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 16 जब आ जाएगा, 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 का गुणा जब 8 में करेंगे 16 आ गया, तो हम इस 16 पूरा नहीं लेंगे। अब इसके आगे जितनी संख्याएं छोड़ दीजिए, सिर्फ इसमें का भी इकाई अंक ही लीजिए, इसमें का भी इकाई अंक लीजिए 6, 6 का गुणा भी यहाँ पर करेंगे 48, 6 8 48। अब इसको भी छोड़ देते, 4 को छोड़ दीजिए, सिर्फ इकाई अंक लीजिए। इसके आगे कितने गिनती आती है उससे हमें नहीं मतलब, इससे हमें नहीं मतलब, क्योंकि इसके आगे अब गुणा करने लगे तो इसमें 48 में तो पूरी बहुत गिनती आ जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें का भी इकाई अंक लेंगे, इसमें का भी इकाई अंक लेकर हम क्या करेंगे, 8 में गुणा करेंगे, 8 7 56। ये जो 56 आ रहा है हमसे 56 से नहीं मतलब, इसमें सिर्फ हमसे क्या पूछा है? इकाई अंक पूछा है, अर्थात हम क्या करेंगे, इसका इकाई, इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 56। हमारा आंसर क्या होगा? 56 में से इकाई अंक क्या होगा? 6। 56 हम नहीं बताएंगे, इसका इकाई अंक पूछा था हम इकाई अंक क्या सिर्फ बताएंगे 6। हमें 56 से नहीं मतलब, हम सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। अब इससे जैसे संख्याओं के गुणनफल से इकाई अंक ज्ञात करने, इसमें कुछ सवाल देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? 631 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 608 गुणे 712 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका इकाई अंक जब पूछ लिया है तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी संख्याओं को गुणा नहीं करेंगे, इसमें से सिर्फ क्या हम करेंगे, इसमें से सिर्फ हम क्या इकाई अंक ले लेंगे। जैसे इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 9। हम ऐसे कर लेंगे, इससे कर लेंगे तो थोड़ा हमें आसान हो जाएगा। नहीं तो हमें यहाँ पर भी अगर हम चाहते हैं, जैसे तो 2 8 16, यहाँ 16 हो गया, तो इसमें भी 16 को एक छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई अंक 6 लेंगे, 6 का गुणा इसमें 6 9 54, इसमें से 5 छोड़ देंगे, 4 सिर्फ लेंगे, 4 इकाई अंक 5 9 4 9 36। अब 36 में से 3 को छोड़ देंगे, सिर्फ 6 को लेंगे, 6 कम 6, अर्थात हमारा इकाई अंक क्या आ गया? 6। इकाई अंक हमारा क्या है? 6 है। लेकिन अगर आप इस तरह आपको करने में जैसे दिक्कत हो यहाँ पर 3 दिन से गए, तो इसमें से क्या करें, सभी के इकाई अंक हम उतार लेते हैं। जैसे इसका इकाई अंक 2 उतार लिया हमने, इसका इकाई अंक 8 उतार लिया, इसका इकाई अंक 9 उतार लिया, इसका इकाई अंक 9 उतार लिया इसका। अब इनमें क्या करें, 2 8 16, अब इसमें से छोड़ देंगे, इसके आगे कितनी संख्या है उससे हमसे नहीं मतलब, सिर्फ इकाई अंक लेंगे, सिर्फ इकाई अंक लेंगे इसमें का। इसमें का इकाई अंक क्या है हमारा? इसमें का इकाई अंक 6 है, तो 6 का गुणा हम इसमें क्या करेंगे, 6 9 54। अब इसमें भी क्या हम करेंगे, इकाई अंक ही लेंगे। इसका इकाई अंक क्या है? 6 9 54, 6 का गुणा इसमें क्या, 6 9 54, इसमें इकाई अंक हमारा क्या है? 4 है। 4 का गुणा किस में करेंगे? 9 में करेंगे, तो 9 में 4 गुणा करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। अब इसमें से भी क्या हम करेंगे, सबको छोड़ देंगे, सिर्फ क्या कर लेंगे, इकाई अंक लेंगे। सिर्फ क्या हम लेंगे, इकाई अंक। और इकाई अंक का गुणा इसमें क्या करेंगे, 6 कम 6, तो हमारा इकाई अंक कितना आया? हमने देखा कि हमारा इकाई अंक 6 आया। हम इसी संख्याओं का इसी तरह गुणा करेंगे, हम पूरी संख्याओं को गुणा नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 203 गुणे 410 गुणे 607 गुणे 312 गुणे 4008 गुणे 389 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था ऊपर? हमने बताया था
एक हमने आपको बताया था कि अगर जो संख्याएँ दी गई हों, जितनी भी संख्याएँ हों, 4 संख्या हो, 6 संख्या हो, अगर 3 संख्याओं का गुणनफल हो, चाहे 4 संख्याओं का, उसे हमें नहीं मतलब, हम उसमें पहले सबसे पहले अगर हम चेक कर लेना चाहिए हमें कहीं पर क्या किसी का इकाई अंक दी गई हुई संख्याओं में जीरो तो नहीं है। तो हम जब इनमें चेक करेंगे इकाई अंक किसी का जीरो नहीं, तो हमने देखा कि यहाँ पर 410 इसका इकाई अंक कितना है, जीरो है। हमने आपसे बताया था अगर किसी भी दी गई संख्याओं में से किसी का भी इकाई अंक अगर जीरो है, किसी भी सभी जो संख्याएं दी गई उनमें से किसी भी संख्या का इकाई अंक होना चाहिए, बीच में नहीं। जैसे इसमें बीच में दिया गया, इसमें बीच में दिया, इसमें बीच में 2 शून्य जीरो दिए, इससे नहीं मतलब हमें, बीच की संख्याओं में नहीं मतलब हमें सिर्फ क्या है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक किसी का अगर जीरो दिया गया हो, अगर जब किसी भी जो संख्या दी गई उनमें से इकाई अंक अगर जीरो दिया गया है, अर्थात उन संख्याओं को जब हम गुणनफल करेंगे तो उनका इकाई अंक क्या आएगा, उनका इकाई अंक शून्य आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, उनका इकाई अंक जीरो आएगा। हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे हमारा उसका उसमें इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। किसी अगर जितनी संख्या देंगे उसमें किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो है तो पूरी संख्या का गुणनफल ही इकाई अंक उसका क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 655 गुणे 332 गुणे 648 गुणे 452 गुणे 773 का क्या इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है 655 गुणे 332। हमने ऊपर आपसे बताया था अगर जो संख्याएं दी गई हो, जो संख्याएं दी अगर गुणनफल दी गई, उस संख्याओं को गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। अगर संख्याएं दी गई हों उसमें किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, दी गई संख्याओं में से किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, और किसी दूसरी संख्या का, उसमें अगर 6-7 संख्याएं होती हैं, 3 संख्या 4 संख्या ऐसे होती है, अगर और किसी दूसरी संख्या का इकाई अंक सम हो, इकाई अंक सम हो, और एक उसमें से किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 हो, तो उनका गुणनफल सदैव क्या आता है, जीरो आता है। उनका गुणनफल हमेशा जीरो आता है। क्यों, क्योंकि अगर हम 5 का गुणा किसी भी संख्या में, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, इनमें अगर हम करेंगे तो ये हमारा क्या जीरो आ जाएगा। 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 बटे 40, ये हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। इनके देखिए इकाई अंक में हमेशा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये इसीलिए हमने बताया था ऊपर कि अगर किसी भी जो संख्याएं दी गई हो उसमें से किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, और उसमें से किसी भी संख्या का इकाई अंक सम हो, तो देखिए इसमें इकाई अंक इसका सम है, इसका सम है, इसका सम है, इसका सम नहीं है, इसका सम नहीं है। 3 संख्याओं का इकाई अंक सम दिया है, एक की बात ही छोड़िए, 3 संख्याओं का इकाई अंक सम दिया है। अर्थात हम इसमें किसी भी परिस्थिति में अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। हमें इसमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ इसमें देखना है कि अगर किसी भी संख्या का दिया गया इकाई अंक क्या हो, 5 हो, इकाई अंक 5 हो, और उसमें से दी गई किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, मतलब सम संख्या हो, तो उसमें उसका इकाई अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। इसे हम चेक भी कर लेते हैं। जैसे अब देख लिए सबका इकाई अंक हम निकाल लेते हैं। इसका इकाई अंक 3 है, गुणे इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक गुणे 8 है, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो इकाई अंक देखिए क्या आता है, 3 दूना 6, 6 बटे 48, यहाँ 48 आ गया। तो हम इसमें 48 में 4 सब आगे की संख्या छोड़ दें, सिर्फ इकाई अंक लेंगे। अब इकाई अंक का गुणा सिर्फ इसमें कर दें, 8 दूना 16। अब इसमें भी सब संख्याएं छोड़ देंगे कि सिर्फ इकाई अंक लिए। इसका इकाई अंक कितना है, 6, 6 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे 6 5 30, तो हमारा इकाई अंक क्या है, शून्य है। तो हमने देखा कि हाँ हमारा इकाई अंक शून्य आता है। अर्थात जब दी गई जो संख्याएँ हैं उनमें से किसी भी संख्या में इकाई अंक 5 हो, और उसमें दी गई संख्या में से किसी का भी इकाई अंक सम हो, जैसे इसमें सम दिया गया, इसमें सम दिया गया, इसमें सम दिया है, अगर सम है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, शून्य ही आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछता है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है 678 गुणे 132 गुणे 763 गुणे 663 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक तो हमने देखा कि इसमें किसी भी संख्या का इकाई अंक ना ही 0 दिया है, ना ही किसी इकाई अंक क्या 5 दिया, किसी का इकाई अंक 5 दिया नहीं दिया है। 3 है, इसका 3, इसका 2 है, इसका 8 है। तो हम यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। ना यहाँ पर किसी का, हमें इसमें इकाई अंक किसी का शून्य नहीं आएगा, ना 5 दिया, ना किसी सम संख्या 5 नहीं दिया है, मतलब सम संख्या खोजने की जरूरत ही नहीं है। जब 5 दिया रहता तब हम सम संख्या खोजते। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम या तो डायरेक्ट देखिए हम इसमें क्या करते हैं, 3 तरीके 9, 9 दूना 18, 18 के हम छोड़ देंगे, सिर्फ 8 लेंगे, 8 64, अर्थात हमारा 64 आएगा। तो इसमें इकाई अंक क्या हमारा हो गया, 4 है। वो इस तरह लेकिन फिर हम आपको यहाँ पर कर दिया 3,
इसका 3 इकाई अंक है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई के अंक क्या 8 है। सिर्फ हम क्या करेंगे इकाई अंक लेंगे, क्योंकि हमसे इकाई अंक पूछा, हमें पूरी गिनती में कोई गुणा करने की जरूरत ही नहीं, कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है इसमें। सिर्फ हम इसका क्या करेंगे इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक लेंगे तो हम क्या करेंगे 3 तरीके 9, 9 दूना 18। अब 18 जब यहाँ आ जाता है, जब डबल संख्या आ जाए, सिंगल से जब डबल संख्या, यहाँ तो हमें हमारी क्या है सिंगल संख्या है, लेकिन जब डबल संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम दहाई के अंक से जितने की आगे की संख्या सभी छोड़ देंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे इकाई अंक लेंगे। तो हमारा इकाई अंक यहाँ का है 8 है, तो सिर्फ हम इकाई अंक का दूसरी संख्या में गुणा करेंगे। 8 का गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 आएगा। अगर इसके आगे संख्या होती तो हम फिर क्या करते, सभी संख्याएं छोड़ देते, सिर्फ 4 लेते। तो हमारा इकाई अंक पूछा तो इसमें 64 आया, तो इसमें इकाई अंक क्या है 4 है। तो हमारा आंसर क्या होगा इकाई अंक 4 होगा। ये यहाँ पर भी आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4338 गुणे 6773 गुणे 6444 गुणे 5837। अब इसमें हम देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, हम इसमें चेक करेंगे किसी का इकाई अंक शून्य तो नहीं है। तो हमने देखा कि हाँ इसमें इकाई अंक किसी का शून्य नहीं है, तो अर्थात हमारा शून्य इकाई अंक शून्य नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि इसमें किसी का इकाई अंक 5 तो नहीं है। तो हमने देखा इसमें किसी का इकाई अंक 5 नहीं है, तो हम अब इसके आगे कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं है। अब हम सीधे क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ इकाई अंकों का गुणनफल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 8 ले लेंगे, इसमें से 3 ले लेंगे। इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक क्या है 3 है। फिर इसमें का इकाई अंक क्या है 4 है, इसका इकाई अंक क्या है 7 है। इनका हम जब आपस में गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 28। हमने कहा था कि जब 2 अंक आ जाएँ, जहाँ से 2 अंक आ जाए गुणा करने के बाद 7 28, तो हम क्या करें आगे के अंक को छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई अंक लेंगे। इसका इकाई अंक 8 है, तो अब 8 का गुणा किस में, इसमें 3 में करेंगे, तो 8 तरीके 24। यहाँ पर भी 2 अंक आ गए। अब हम क्या करें, आगे की संख्या छोड़ेंगे, सिर्फ इकाई अंक लेंगे, सिर्फ इकाई अंक से ही गुणा करेंगे। 4/32 अर्थात 4/32 आ गया, तो 32 में इकाई अंक कितना है 2 है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बराबर क्या होगा, इकाई अंक बराबर हो जाएगा 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है 6370 गुणे 5408 गुणे 4328 गुणे 7665। तो हमें इसमें अब क्या करना है, हमें इसमें सबसे पहले चेक करना होगा कि इसमें इकाई अंक शून्य तो नहीं है। तो हमने देखा कि हाँ इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक शून्य, इसका इकाई अंक 6370 का शून्य है। अर्थात हमें इसके आगे हमें कुछ करना नहीं है। जब इकाई अंक इसका शून्य किसी भी दी गई संख्या में इकाई अंक किसी का भी शून्य दिया हो, तो हमारा गुणनफल क्या होगा, उसमें इकाई अंक क्या आएगा शून्य ही आएगा। हमें अगर हम इनका गुणा हम कर देते हैं तो शून्य ही आएगा। जैसे हम अगर गुणा करके देख लेते हैं, इसका इकाई अंक शून्य, इसका इकाई अंक 8 है और इसका इकाई अंक भी 8 है, इसका इकाई अंक 5 है। तो इसमें हमने देखा कि शून्य भी है, 5 भी है और सम संख्या भी है। अर्थात हमारा किसी भी स्थिति में हम अगर गुणा करते हैं तो इसे शून्य आएगा। जैसे 5/40 यहाँ ही हमने गुणा कर देते हैं, इसका इकाई अंक शून्य आएगा। जब इसका इकाई अंक में गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा, 8 शून्य शून्य। फिर इसका शून्य में गुणा करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, शून्य ही आएगा हमारा आंसर। इकाई ही हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब हम दूसरे प्रकार का घातांकी संख्याओं का इकाई अंक पढ़ेंगे। जैसे जो परीक्षाओं में पूछे थे, कुछ परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते जो घातांक किसी संख्या का घात दिया रहता है और उसको पूछा था इकाई अंक क्या है, तो हम इसे घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। जैसे दिया है 1570 का पावर 67 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात करें, पूछ देगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है घातांकी वाला। तो हमें इसका क्या 1570 का पावर 67 का इकाई अंक पूछ रहा है। तो इसमें इसे हम हल करने से पहले हम कुछ बात जान लेते हैं। जैसे यदि हमें किसी भी घातांक जो घातांक की संख्या दी है, सरल मान आधार जो है, इसका मतलब ये 1570, मगर इसमें किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 0 1 5 6, अगर इकाई अंक इसका क्या हो 0 1 5 6 हो,
तो उसका इकाई अंक चाहे पावर कितनी भी दी गई हो, चाहे 67 दी गई हो, चाहे 200 दी गई हो, चाहे 400 दी गई हो, चाहे 250 दी गई हो, चाहे 261 दी गई हो, चाहे 31 दी गई हो, चाहे 32 दी गई हो, चाहे 40 दी, चाहे 42, कुछ भी दिया गया हो, यहाँ पर कोई भी संख्या दी गई हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? उसका इकाई अंक हमेशा एक, अगर इकाई अंक 0 रहेगा तो इकाई अंक 0 ही आएगा, अगर इकाई अंक 1 रहेगा तो इकाई अंक 1 ही आएगा, अगर इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक 5 ही आएगा, यदि इकाई अंक 6 है तो इकाई अंक 6 ही आएगा। तो हम घातांक की संख्याओं का इकाई अंक निकालने से पहले हम क्या ध्यान देंगे? किसी भी संख्या का अगर आधार जो है उसका इकाई अंक क्या है? 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, अगर ऐसी है तो हम सीधे उसका इकाई अंक क्या करेंगे? जो है वही लिख देंगे। 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 7, 8, 9, अगर इनका इकाई अंक दिया गया हो किसी भी संख्या का, उसके आधार का अगर इकाई अंक ये दिया गया, मतलब आधार मतलब ये है 1570, ये क्या आधार है? इसका घात है 67। अगर इसके आधार का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 दिया गया तो हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे दिया गया हो 562 का इकाई अंक 33 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये हमसे अगर पूछ देता 562 की पावर 33, 562 का घात कितनी है? 33 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं? हम जब ऐसे पूछ दे किसी का इकाई अंक जिसका 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये है जो 562 है, इसमें से हम क्या करेंगे? हमें पूरी संख्या से नहीं मतलब है, हमें अगर इकाई अंक पूछा तो हमें जितनी संख्या इकाई को छोड़कर जितनी इसकी आगे की संख्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसे भूल जाइए आप। जो ये 56 आगे दिया है या कुछ भी दे, 4 अंकों का हो सकता है, 5 अंकों की हो सकती है संख्या, जैसे कुछ भी हो सकती है, 4608, 3, 2, 6, 2, अगर ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है? इकाई अंक। ये जो इकाई अंक, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 562 में इसमें इकाई अंक 2 है, तो हम इसी क्या कर दें? 2 का पावर 33 का इकाई अंक हम ज्ञात करें। अगर हम 2 के पावर 33 का इकाई अंक ज्ञात करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा? 562 का भी होगा। जब 562 का भी वही इकाई अंक होगा, तो जब 2 के पावर कितना 33 दिया, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे? हम तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम ये जो 33 है इसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 4 बटे 32। हमने देखा कि 8 बार जा रहा है, तो यहाँ का क्या करेंगे? 2 की पावर 4, 4 की पावर 8 लिख देंगे। और गुणे बचा कितना? शेषफल जो बचेगा उतने की यहाँ पर 2 लिखे। हम यहाँ शेषफल 1 बचा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गुणे 2 ही लिखेंगे सिर्फ। हम देखते हैं, हम क्या करते हैं? हम फिर क्या करते हैं? हम 2 का जो गुणा है, यहाँ पावर 4 दिया तो 4 बार हम 2 का गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2, अगर हम 2 का गुणा 4 बार करते हैं तो क्या था? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, हमारा क्या है? 16 आया, अर्थात हमारा 16 आया। 16 आया तो इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक क्या है? 6 है। इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। जब इसका इकाई अंक 6 है तो हम इसमें सिर्फ इकाई अंक लेंगे, तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी ये जो पूरी संख्या दी गई इसका इकाई अंक हो जाएगा। 2 की पावर 4 की पावर 8, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। जब इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, बचा यहाँ 2, तो इसका गुणा हम जब करते 6 दूनी 12, हमें क्या इकाई अंक क्या हो गया? 2, अर्थात हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2। 2 ही हमारा क्या होगा? इकाई अंक होगा। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब जो संख्या दी गई हो, जैसे 562 का इकाई अंक क्या कर रहा है? पूछ रहा है। 562 का इकाई अंक पूछ रहा, तो हमें इन संख्या के आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम पीछे की संख्या लेंगे 2 और उसकी पावर 33 लिखेंगे। 33 को हम ऐसा तोड़ेंगे, जैसे 4 से हम इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जितनी बार भाग जाएगी उतना ही क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 की पावर जितनी बार भागेगी, जैसे इसमें 8 बार भाग गई 4 से, 4 से हम जब इसमें भाग देंगे तो क्या सबसे अधिकतम कितनी? 8 बार जाएगी। 4 बटे 32 और बच जाएगा 1 बच गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 4 की पावर 8।
अब फिर हम 2 का पावर 4 बार गुणा करेंगे, देखेंगे कि हमारा इकाई अंक क्या आता है। जब हम यहाँ 2 का पावर 4 का गुणा 2 गुणे 4 बार हमने किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 4, मतलब 2 पावर 4 है तो इसका 4 बार हमने गुणा किया, कितना आया 16 आया। इसका इकाई अंक हमने देखा कि 6 है, इसका इकाई अंक 6 है, तो यहाँ हमने लिख दिया इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया 6। अगर हम इसका 8 बार भी गुणा करेंगे तब भी हमारा क्या इकाई अंक ही 6 ही आएगा। इस 2 पावर 4 का हम पावर 8 कर देंगे, अगर इतना बार हम गुणा करें इन संख्याओं का 2 का, तब भी हमारा क्या आएगा 6 ही इकाई अंक आएगा वो जाके आगे। तो गुणे 6 गुणे 2, 1 2 बचा था यहाँ से इस पर जो, तो मतलब 1 2 बचा है अभी, तो यहाँ क्या करेंगे गुणे 2 कर देंगे। फिर 6 का गुणा जब हमने 2 में किया तो 12 आया, तो 12 में इकाई अंक कितना है 2 है, तो इसीलिए 562 पावर 33 का इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। अब इसी पर हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था 1500 कितना 1570, अगर हम 1570 को ही हल करते हैं 1570 पावर 67, इसे जब हम हल करेंगे तो इसमें इकाई अंक क्या है घात 0 है, इकाई अंक क्या है 0 है, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। इकाई अंक ही क्या होगा 0 ही इकाई अंक होगा। इसमें हाँ हल करने की हमें जरूरत नहीं है, 0 ही हमारा क्या हो जाएगा 0 ही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। 1570 में इसका आधार में इकाई अंक कितना है 0 है, तो इसलिए इसका इकाई अंक ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है 4137 का पावर 132 का इकाई अंक ज्ञात की। तो हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि ये कुछ भी दे, जैसे 4000 यहाँ पर 137 दिया है, 4137 दिया है, और इसके पावर कितना दिया है 132 दिया है। तो हम कहते हैं यहाँ पर कुछ भी दें, यहाँ पर कुछ भी दें, लेकिन हमें करना क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पर इकाई अंक से मतलब है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 की पावर लिख देंगे 132। जब 7 की पावर 132 लिखेंगे हम, 7 की पावर कितना 132, तो हम क्या करेंगे 7 की पावर 132 हम जब लिखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे 132 में 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से जब हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 4 तिहाई 12, हाथ में लगा 1, 13 में हम जब 4 से भाग दें 4 तिहाई 12, हाथ में लगा 1, 4 तिहाई 12। तो हमने देखा ये क्या है, ये संख्या तो पूरी क्या है कट गई। जो 7 से है ये क्या है पूरी कितने बार में कट गई 33 बार में, 33 बार में कट गई। तो हमें अब यहाँ क्या करें, हमें कुछ नहीं इधर से मिला था, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये हो जाएगा 7 पावर 4 गुणे 33। तो हम 7 का जो है गुणा करके देख लेते हैं, 7 का गुणा हम क्या करते हैं 4 बार कर लेते हैं, वही हमारा क्या इकाई अंक होगा 7 गुणे 7 गुणे 7, मतलब 7 पावर 4 का जो इकाई अंक आएगा वही घात 33 का भी इकाई अंक आएगा। चाहे इसका गुणा 33 बार ही कर लेंगे, 7 7 7 49, 7 7 49 आ गया, 7 7 49। तो अब 49 से 49 का गुणा इसमें नहीं हम करेंगे, अब हम सिर्फ इसका इकाई अंक लेंगे। इसका इकाई अंक कितना है 9, 9 का गुणा जब इसमें हम करेंगे 9 7 कितना होगा 63। अब जब 63 हो गया तो हम 63 का गुणा इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ इसका क्या करेंगे इकाई अंक फिर लेंगे। फिर 3 का गुणा क्या करेंगे इसमें करेंगे, 3 7 21, अर्थात हमारा क्या 21 में इकाई अंक कितना 1 है, तो अर्थात हमारा एक क्या आ जाएगा इकाई अंक 1 आ जाएगा, इकाई अंक 1 आ जाएगा। 7 पावर 4 गुणे 33, अगर इसका इकाई अंक जो आता है वही इसका क्या पूरे का इकाई अंक होगा, इस पूरे का इसका इकाई अंक क्या आ गया 1 आ गया, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछा है 1246 पावर 85, 1246 पावर 85। तो इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 1246 पावर 85। तो हमने ऊपर आपसे एक बार बताया था, हमने कहा था जब कोई संख्या हो उसके आधार का इकाई अंक, मतलब 1246 का इकाई अंक, जो संख्या दी गई उसका इकाई अंक क्या हो 0 1 हो 1 हो 5 हो 6 हो, 0 1 हो 0 और 1 हो 5 हो 6 हो, 0 1 हो 5 हो और 6 हो। अगर ये संख्याएं हैं, ये संख्या इकाई अंक पे ये संख्याएं हैं 0 1 5 6, अगर ये संख्याएं हैं तो हमें उस संख्या को हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, उस संख्या को हल करने की जरूरत नहीं। उसका इकाई अंक क्या हमेशा आएगा, जो संख्या है जैसे यहाँ पर 6 है तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 6 ही इकाई अंक होगा, 6 हमारा क्या होता
इकाई अंक होगा। छः हमारा क्या होगा, इकाई अंक हो। अगर यहीं जैसे 0 दिया रहता तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता। अगर यहीं पर हमें क्या है, यहाँ पर अगर हमें 1 दिया रहता तो इकाई अंक हमारा 1 हो जाता। अगर यहाँ पर 5 दिया रहता तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाता, 5 हो जाता। हमें हल करने की जरूरत नहीं। अगर हम देखना भी चाहते हैं, जैसे हल करना चाहते हैं तो हम हल कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर 1246 दिया है, 1246 पावर 85 दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम सिर्फ 6 लेंगे। 6 की पावर क्या करेंगे, 6 की पावर 85। अब जो 6 की पावर 85 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 84 में जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 कम 4, मतलब 21 बार गया। 21 चौक 84, एक क्या बच गया, हासिल बच गया। एक क्या बच गया हमारा, एक हासिल बच गया। तो हमारा जब एक हासिल बच जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर 4 गुणे 21, यहाँ पर गुणे लिख देंगे 4। एक हासिल बच गया 4, हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे 4। तो हम क्या करेंगे, 6 की पावर 4 लिख देंगे। 6 की पावर 4 पावर 81, जब 21 में जब हम गुणा 4 करें तो कितना 84 आएगा। हमारा था एक बच गया, एक हमारा बच गया। तो यहाँ हम 4 नहीं 1 लिखेंगे। 1 की पावर कितना, 1 की पावर मतलब जो भी है 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम 6 का गुणा 4 बार करते हैं, जैसे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छवा के 36। हमने कहा था 6 का गुणा जब भी करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। 6 यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं, 3 को छोड़ देते हैं। 6 का गुणा इसमें करेंगे, फिर 36 आएगा। फिर यहाँ हम 3 को छोड़ देंगे, सिर्फ 6 को लेंगे। 6 को लेंगे, जब 6 का गुणा 6 हम करेंगे 36 आएगा। तो हमने देखा कि इसका इकाई अंक 6 आएगा। और 6 का जब इकाई अंक हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही हमारा क्या आएगा, इकाई अंक आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम आगे कल मिलेंगे इकाई अंक को लेकर, इससे संबंधित और भी प्रश्न हल करेंगे। आज हम यहीं पर अपना क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम यहीं पर अपना क्लास आज समाप्त करते हैं। आप लोगों से अगले क्लास में हम मिलेंगे।